बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी चरम पर है। एक तरफ एनडीए में शामिल सभी दलों के बीच सीट शेयरिंग हो गई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रमुख घटक दल आरजेडी और कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। इस बीच राजधानी पटना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल मधुबन से टिकट नहीं मिलने पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के एक नेता राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर फूट फूट रोने लगे। इनका नाम है मदन शाह। मदन शाह ने इस दौरान उन्होंने संजय यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद नेता आरजेडी नेता संजय यादव ने 2 करोड़ 7 लाख उनसे मांगे थे और जब मैंने ये देने से इनकार कर दिया तो पार्टी का टिकट किसी और को दे दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मुझे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट देने का वादा किया था। आपको बता दें कि 2020 में भी मदन शाह ने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें 2000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी पार्टी की ओर से सिंबल मिलने की उम्मीद में वो लगातार पटना में डेरा जमाए हुए थे, लेकिन पार्टी ने इस बार किसी और को सिंबल दे दिया और इससे नाराज होकर वो कुर्ता फाड़कर रोने लगे। आपको बता दें कि राज्य विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में खटपट अब भी जारी है। गठबंधन दलों के बीच आपसी सहमति नहीं बन सकी है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच आपसी मतभेद है और कई सीटों पर आमने सामने की लड़ाई की स्थिति बन गई है। आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के बीच भी कुछ मतभेद हैं, जहां मधेपुरा में एक सीट पर एक ही उम्मीदवार ने दोनों पार्टियों से पर्चा भरा है। इस पूरे मसले को लेकर हालात पेचीदा हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि बीत चुकी है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति अब भी साफ नहीं हो पाई। आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी और अन्य सहयोगी दलों के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सबके सामने है। महागठबंधन के नेता लगातार ये दावा करते रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, हम एक हैं और साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आपसी समन्वय की कमी की वजह से कई सीटों पर सहयोगी दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एनडीए की तरफ से सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा और स्पष्ट रणनीति के बीच विपक्षी गठबंधन की अव्यवस्था खुलकर सामने आ चुकी है। अब तक की जानकारी के अनुसार 7 विधानसभा सीटों लालगंज, वैशाली, राजपाकर, इसके अलावा बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ और गौड़ा बौराम पर महागठबंधन के अंदर ही फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई है। गौड़ा बौराम सीट पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। आरजेडी ने पहले ये सीट वीआईपी के खाते में की बात कही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के नामांकन स्वीकार कर लिए हैं। अगर 20 अक्टूबर तक आरजेडी उम्मीदवार नाम देखे इस पर वापस नहीं लेते तो वहां भी गठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने ही होंगे। इस सीट पर वीआईपी ने संतोष सैनी और आरजेडी ने अफजल अली खान को उम्मीदवार बनाया है। वहीं वैशाली में आरजेडी ने पूर्व जेडीयू नेता अजय कुशवाहा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने संजीव सिंह को उम्मीदवार बनाया। लालगंज सीट पर भी कांग्रेस की आदित्य कुमार और आरजेडी की शिवानी शुक्ला, जो कि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी है, सीधा टकराव है। राजपाकर में और बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। कांग्रेस ने बछवाड़ा से प्रकाश दास को टिकट दिया, जबकि सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को उम्मीदवार बनाया है। रोसड़ा सीट पर भी कांग्रेस ने पूर्व आईपीएस अधिकारी बीके रवि को उतारा है, जबकि सीपीआई ने लक्ष्मण पासवान को मैदान में भेजा है। बिहार शरीफ में कांग्रेस के उमेर खान और सीपीआई के शिव प्रसाद आमने सामने हैं। जानकारों के मुताबिक ये विवाद सीट बंटवारे की प्रक्रिया में हुई देरी और आपसी सहमति का ही परिणाम है। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की सूची नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक पहले जारी की थी, जबकि आरजेडी ने 46 उम्मीदवारों की सूची पहले ही घोषित कर दी थी।